हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट। अभी बड़ा ही ज़बरदस्त दिन, बहुत अच्छा रहा दिन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा। और बहुत हमारा जो है वो मतलब पर्सनली हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहा। प्रॉफिट इन द सेंस जो चीज़ें जिस तरीके से प्लान की थी एक आधा दरमियान में असल भी हिट हुआ। उसका भी रीज़न बताते हैं आपको कि जनाब व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। लेकिन ये चीज़ रही कि बिटकॉइन, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि बिटकॉइन का मैसिव मूव आने वाला है, वही हुआ। नैस्डैक, आई टोल्ड यू गाइज 18,050, 18,050 और 18,050 वाज द बाइंग एरिया। राइट नाउ मार्केट किधर है? मैंने कहा था इसके नीचे आप बाय कीजिए। 18,050 शुड बी योर सेलिंग टीपी। अब मार्केट इस टाइम पे राइट नाउ 18,150 के ऊपर है। तो अनदर गुड डे। लोग बेसिकली बार बार घूम के गोल्ड के अंदर जाते हैं, ठीक है, लेकिन गोल्ड पिछले 3 दिन से क्या कर रहा है? गोल्ड बड़ा डेंजरस हुआ हुआ है। डेंजरस इन द सेंस कि एक तो है ना कि आपका न्यू हाई लग रहा है, न्यू हाई लग जाना, न्यू हाई के ऊपर रहना, दिस इज़ नॉट अ डेंजरस मूव। डेंजरस मूव क्या है? डेंजरस मूव ये है कि सेलिंग में भी बराबर की मूव है और बाइंग में भी बराबर की मूव है। दैट इज़ समथिंग वेरी डेंजरस एक्चुअली। मतलब नया हाई लगा के भी 200-250 पिप्स नीचे की तरफ मूव आ रही है और फिर उसके बाद दोबारा से वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो इट इज़ वॉशिंग द अकाउंट्स लाइक अ प्योर वॉशिंग मशीन। और जी क्या ऊपर की तरफ, क्या बायर्स के, क्या सेलर्स के, हर एक को रगड़ा लगा के अनदर न्यू हाई, अनदर न्यू हाई। तो बड़ा ही एक ज़बरदस्त किस्म का। अब वही बात है कि इसके अंदर जो है वो इस फिनोमेना के अंदर जो आम ट्रेडर है वो तो बेचारे रह जाते हैं, बिल्कुल रह जाते हैं। मैं क्यों आपको अक्सर ये बात कहता होता हूँ कि आप जो प्रॉपर ट्रेडर देखें, ऑयल के ऊपर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं बन रही थी। सेलिंग निकली आज, हमारे लेवल से निकली है, लेकिन प्रॉपर नहीं निकली है। और सेलिंग सेटअप बेसिकली इस्टेब्लिश नहीं हो सका। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये बातें मैं बहुत डिटेल से बताता हूँ। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बनाइए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप। और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, आपको सीखनी पड़ेंगी। अब हमारा जो था वही बात है, 2250 का एरिया जो था ना वो एक की एरिया था। उसके बाद वॉट एवर वर्कड, हमारा जो गोल्ड के अंदर जितना प्रॉफिट रहा वो बाय स्टॉप की फॉर्म में रहा। और सुबह ही बता दिया था, कल वीडियो के अंदर बताया था 2250 के ऊपर मार्केट है तो मार्केट विल रिमेन बुलिश। 2250 के नीचे मार्केट को रहना है बेरिश फॉर्मेशन के लिए। वो नहीं आ सकी भाई, वो नहीं आ सकी। तो फिर हम बाय स्टॉप्स की एंट्री ली हैं। बाय स्टॉप्स के ऊपर ही आफ्टर डेटा जॉर्ज जॉब हमने प्रॉफिट निकाला। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफिट था, ज़बरदस्त प्रॉफिट लिया। और जो है वो असल ज़्यादा हमारा प्रॉफिट जो है वो रहा बीटीसी के अंदर और नैस्डैक के अंदर। नैस्डैक आपको पता है मेरा फेवरेट है। तो सिल्वर ने भी आज काफ़ी बजे खड़े। दरमियान में देखें, ऐसा नहीं है कि हमारे एसएल्स नहीं हिट हुए, दरमियान में एसएल्स हिट हुए। असल मसला वही होता है कि आपकी कामयाबी क्या है। एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो सक्सेसफुल दिन होता है ना ट्रेडिंग के अंदर, वो क्या है? ट्रेडिंग के अंदर इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ आप सब नोट कर लीजिए। जो लोग, जितने भी नए लोग हैं ना, आपको देखिए माइंडसेट बड़ा क्लियर होना चाहिए। ट्रेडिंग के अंदर आपका सक्सेसफुल डे क्या है? जिस दिन आपने प्रॉफिट बनाया और आपकी कोई ट्रेड पेंडिंग नहीं है, आप ट्रेड क्लोज करके सोए हैं, अकाउंट ग्रो हुआ है 2%, 1%, 3%, 5%, whatever the number is, if you have done that then it's a successful day and you should be proud of it। और आपकी कोई ट्रेड पेंडिंग नहीं पड़ी हुई, तो फिर इसका मतलब है आप इंट्रा डे ट्रेडिंग में ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं। और अगर आप वही बात है 20-25 दिन और आप उसको कर लेते हैं। और असल क्या बात होती है, मैं हमेशा से बात कहता हूँ, जो ट्रेडर होता है ना वो एक ही आइटम के पीछे नहीं भागता। एक ही आइटम के पीछे नहीं भागता कि कसम नहीं खा लेता कि मैंने इसी एक आइटम के अंदर ट्रेड करनी है। दैट इज़ ऑलवेज द की। खैर, कल जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं जी नैस्डैक से। नैस्डैक अगर आपको 18,180 से लेके 18,220, ये एक सेलिंग एरिया है इसका। और यहाँ से ये सेल में अब जाके तो एक नया लो बना सकता है। कल आज जॉर्ज जॉब रिपोर्ट थी, एज पर कंसेंसस थी। ISM numbers are also going to be there tomorrow और हायर साइड कंसेंसस है
तो अगर वो हायर साइड ही आता है, दूसरा ये कि कल स्पीचेस वगैरह भी कुछ हैं, तो दैट विल ऑल्सो पुट इफेक्ट। अभी तक तो बहरहाल ये कि जो सिचुएशन है, जो क्लोजिंग है, बेसिकली देखें आप, हायर हायर क्लोजिंग लगी है। इसका मतलब क्या है, ऑल्दो के जो पिछली जो H4 थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी विक के साथ क्लोज हुई थी, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अच्छा यार ये नहीं टूटना चाहिए। लेकिन द मोमेंट 60 के ऊपर क्रॉस हुआ दोबारा से, मार्केट दोबारा 60 के ऊपर 2260 के ऊपर गई, तो दिस मीन्स कि इट इज़ स्टिल बुलिश। तो वहाँ से बहुत सारे लोग जो थे वो बाय स्टॉप का इंतजार कर रहे थे हमारे ग्रुप के अंदर, उन्होंने प्रॉफिट लिया, अच्छा ट्रेडिंग किया। देखें ओवरऑल नेचुरली जो है वो गोल्ड इज़ ऑन द बाय साइड, लेकिन रिट्रेसमेंट नहीं आ पाती, रिट्रेसमेंट नहीं आ पाती। H4 की एक बेरिश कैंडल बनी, फॉलोअप कैंडल नहीं बन सकी, नया हायर हाई के साथ हम मार्केट के अंदर खड़े हैं। और जब भी आप ऐसे मौके के ऊपर सेलिंग की एंट्री लेंगे तो मेक श्योर कीजिएगा कि जो नीचे की जो दूसरी सपोर्ट है ना, उसके ऊपर आपको बुक करना पड़ेगा अपनी अपनी सेल को। नीचे की सपोर्ट लाइन देखिए आप, जैसे बहुत सारे लोग थे उन्होंने 74 72 से जो है वो सेलिंग की एंट्री ली राइट आफ्टर द डेटा। जब 77 का हाई लगा तो उसके बाद दे टुक द एंट्री। तो मैंने उनको कैटेगोरिकली कहा कि भाई 60 के ऊपर बुक कर लो, इट माइट गो डाउन। और माइट गो डाउन के लिए भी एरिया जो बताया था, द की एरिया वॉज 2250। तो वो चीज़ जो है वो आपको बार बार हर्डल कर रही है। अभी भी इस टाइम पे अगर हम सेटअप वाइज बात करते हैं तो बाय स्टॉप ही इज़ द ओनली थिंग। अच्छा बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी 2300 लगा देगा, जी 2300 लगा देगा, लेकिन 2300 के साथ साथ ही बता चलूँ 2305-6 तक गया तो फिर अ वेरी वेरी स्पीड अप मूव टू द 2530 2540 तक, 2340 2335 तक जा सकती है। क्योंकि एसएल्स बहुत पड़े हुए हैं ऊपर, और एकदम से अगर वो एसएल ट्रिगर होना स्टार्ट हो गए तो चेन रिएक्शन, जो कि अगर आपको याद हो 2050 तक मार्केट 2155 तक मार्केट गई थी, 2150 तक मार्केट गई थी, एसएल्स खाए गए थे और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आके खड़ी हुई थी। तो 2300 के ऊपर ऐसा ही मामला कल हो सकता है। ठीक हो गया। तो सेलिंग सेटअप कुछ भी नहीं है, बाय स्टॉप का सेटअप है। और बाय स्टॉप का सेटअप भी बहुत बड़ा सेटअप नहीं है भाई, मतलब इट इज़ समथिंग वेरी डेंजरस। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ ऑयल के ऊपर आप ट्रेड ले लीजिए, 85.3 का एसएल लगा लीजिएगा, आई एम श्योर इट विल सस्टेन, अच्छे एरियाज़ पे है। ऑल्दो के बुलिश ही क्लोजिंग है, ऑल्दो की क्लोजिंग बुलिश है, ऑयल इज़ ऑल्सो बुलिश, लेकिन आपको किसी ना किसी जगह पर ट्रेड तो बनानी है, किसी जगह से बैठना है। अच्छा बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन जो है वो 66,700 की एक रेजिस्टेंस आ रही है बिल्कुल सामने, और बहुत सारे लोगों ने बाय वगैरह ली हुई है, सब कुछ किया हुआ है। तो वहाँ से हम दोबारा सेलिंग ढूंढ सकते हैं, जो कि आपको नीचे काफ़ी डीप डाउन 61,500 तक भी लेके जा सकती है आने वाले दिनों के अंदर। तो आई एम श्योर कि चीज़ें समझने वालों के लिए हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं कि सिर्फ हम ट्रेड लगा लें और बैठे हुए इंतज़ार में कि अच्छा यार वो एरिया आ जाए, नहीं, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव विद द ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा आपका टीपी है। अच्छा हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मुझे बताएं, टीपी अगर हिट, टीपी खैर मोस्टली जो न्यू कमर्स होते हैं उनके हिट नहीं हो पाते, तो और हिट हम होने भी नहीं देते। अच्छा एक तो ये गलती करते हैं कि टीपी हिट होने से पहले ही हम उसका प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं कि जो एसएल होता है वो भी हिट नहीं होने देते, एसएल हिट होने जा रहा होता है तो हम एसएल बढ़ा के आगे कर देते हैं। सो दीज आर टू कॉमन मिस्टेक्स विच यू हैव बीन कॉन्टिन्यूसली डूइंग। तो आपको ये चीज़ नहीं करना, डॉलर कॉस्ट एवरेज बिल्कुल नहीं करनी, डॉलर कॉस्ट एवरेज बिल्कुल नहीं करनी। मैं बार बार आपको बात कहता हूँ कि ट्रेडिंग को सीख लीजिए, ट्रेडिंग आसान है। जो लोग बहुत सारे मुश्किल मुश्किल काम कर लेते हैं, यकीन कर लें वो ट्रेडिंग के ऊपर अपना अगर वक्त डालें, अपना एफर्ट डालें, तो द रिजल्ट्स कुड बी मच हायर एंड मच बेटर। लेकिन वही चीज़ होती है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत सा प्रॉफिट कमाया, आई हैड अ प्रीटी गुड रन, और बहुत सारे जो लोग थे हमारे ग्रुप के उन्होंने अच्छा ही प्रॉफिट अर्न किया। लेकिन यही चीज़ होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा ओवरडू करते हैं चीज़ों को, मैंने आपको कहा ना कि मार्केट है, मार्केट का जो टॉप लगा हुआ है ना, वो टॉप मार्केट का कहीं भी लेके जा सकता है, टॉप के ऊपर भी एक टॉप का इंतज़ार कर सकता है, कोई उसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है।
नोन एरियाज़ हैं। अच्छा, यही बात हम अगर सिल्वर की बात करते हैं, 26.5 का जो एरिया है, 26.05, वहाँ से एक आध दफ़ा रिजेक्शन अच्छी मिली हुई है मार्केट को, तो उस चीज़ को देखा जा सकता है। लेकिन वही चीज़ ये है कि अगर आप समझते हैं कि जी सेलिंग आप एक्सपेक्ट करते हैं, देखिए गोल्ड के अंदर अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं सेलिंग है, तो फिर आपको 72 का सेल स्टॉप यूज़ करना पड़ेगा। हाई आज 77 इस टाइम पे लगा हुआ है, आई डोंट नो कि कहाँ पर क्लोजिंग आती है, 80 तक भी अगर आ जाती है तो आप 72 का सेल स्टॉप से जो है वो रखिए, और 60 शुड बी योर टीपी, और नीचे भी मार्केट जा सकती है अगर आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है, वरना अदरवाइज बाय स्टॉप इज़ द वे टू गो। और 2300 के ऊपर मैंने आपको बताया कि क्या मामला हो सकता है। जो लोग सेलिंग डाल रहे हैं, नीचे से सेलिंग डाल के बैठे हुए, उन्होंने कहा भाई बस 2300 पे आके हमारे अकाउंट वॉश है, 2300 पे आके हमारी बस है। तो ये चीज़ जो है वो आप उसको मद्देनज़र रखनी पड़ेगी। आज 12 की जो कैंडल थी वो बहुत अच्छी बनी हुई थी, क्लोजिंग भी बहुत अच्छी बनी थी, और इट वाज अ क्लियर कट साइन। लेकिन यही बात हो रही है ना कि एक तरफ तो गोल्ड नए हाई लगा रहा है, दूसरी तरफ आप देखें कि सेलिंग में भी बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट मार रहा है। तो उस वजह से जनाब जो है ना, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा यार, इट इज़ समथिंग वेरी सिंपल कि हाँ यार गोल्ड ने नया हाई लगाना है, नीचे रिट्रेस नहीं करनी। तो दैट इज़ समथिंग वेरी सिंपल। तो ट्रेडिंग बहुत ट्रिकी हुई है इस टाइम पे। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप गोल्ड अवॉइड करें। दूसरी बेतहाशा चीज़ें, आपको ऑयल के ऊपर बहुत अच्छी सेलिंग मिल जाएगी, आपको ऑयल के ऊपर नीचे से बाय बड़ी अच्छी मिल जाती है, ये चीज़ें चल। लेकिन वही चीज़ है कि इट्स अ गुड एंड अ ह्यूज रिस्पेक्टेड एरिया फॉर द सेलिंग ऑफ द ऑयल। और नैस्डैक हो गया, नैस्डैक बिल्कुल सही चल रहा है। नैस्डैक का वही मैंने आपको बताया कि 18,418 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल बनता जा रहा है। इसके नीचे जब तक मार्केट आप सेल करते रहें, यू विल कीप ऑन गेनिंग द प्रॉफिट। बाइंग का फॉर्मेट, बाइंग की कॉल मैंने आज पहली दी थी जब मैंने 18,050 की बात की है कि जी 18,050 इज़ अ सपोर्ट। मेरा ख्याल ये था कि शायद 950 तक मार्केट चली जाए, 17,950 तक, तो मैं अब वहाँ से बाय डालता। लेकिन मार्केट सिर्फ 18,011 तक गई, और बहुत सारे लोगों ने बहरहाल जिन्होंने वहाँ से बाय डाल दी थी, तो हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम पे गोल्ड भी काफ़ी बेरिश होना शुरू हो गया था। तो आई थॉट कि शायद जो है वो नैस्डैक मज़ीद नीचे चला जाए 50-60 पिप्स 70 पिप्स, तो लेकिन वो नहीं गया, और बाय की कॉल इस टाइम पे ग्रुप के अंदर चली है। महमूद भाई तो बहरहाल कह रहे थे कि सेलिंग का, लेकिन बहुत सारे लोग माने नहीं, और उनको भी शायद रोक लिया कि भाई सेल ना डाले तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें हैं, 12 लेवल्स मैंने बताए हैं। आई होप कि यू लाइक द वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमेशा रोना पिटना सिर्फ उन्हीं लोगों का निकल रहा है भाई जिनका रीज़न है कि दे डोंट हैव एनी एसल्स, दैट इज़ द रीज़न। अभी रिवर्सल साइन कोई नहीं है। हाँ, रिवर्सल साइन ये जो मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऊपर जाए एसएल खाए और आगे बन जाएगा, तो दैट मीन्स दैट विल बी अ वेरी बिग रिवर्सल साइन, और हमें बड़ा ही रिवर्सल साइन ढूंढना है। M1 M30 ये इनके ऊपर 60-70 पिप्स की ट्रेड है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स नहीं है। ठीक हो गया, बड़ी ट्रेड है, इतना नीचे से बुलिश मूव आ रहा है, रिवर्सल साइन भी आपको बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ढूंढना पड़ेगा। ओके, एंड फॉर दैट वी हैव टू वेट। ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।